गुड इवनिंग क्लास। चलिए मेरे दोस्त आज समझते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। हम पिछले क्लास में बता दिए थे अफवाह प्रिंसिपल। अफवाह प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? अफवाह प्रिंसिपल एक क्या था, जर्मन वर्ड था, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया था। आज उसी पर क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न है। आज उस प्रश्न को क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसको बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहता है क्या, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए आज प्रश्न देखते हैं, कार्बन के बारे में करते हैं। क्या देखा कि निम्नलिखित में कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, बताइए क्या होता है। बस कुछ बात नहीं है। कार्बन का जब संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेगा मेरे दोस्त, तो सबसे पहले अफवाह का चर्चा को क्या करना है, हेल्प लेना है। कहता फॉल चचा प्लीज गिव मी हेल्प, आप मेरे क्या करना है, बस आपने सहायता करिए। तो पहले किसमें करना, अफवाह बोलते हैं, अफवाह चाचा बोलते हैं कि पहले वैलेंस में चलना है। किसमें चलना है, वैलेंस के बाद किसमें चलना है, वैलेंस के बाद किसमें चलना है, 2s। किसमें चलना है, आपको 2s में चलना है। 2s के बाद ध्यान देना, 2s के बाद किसमें चलना है, 2p। किसमें चलना है, 2p। अब यहां तक हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। हमको लाना 6। आपको पता है मेरे दोस्त कि s p d f। S में होता 2, P में होता 6, D में होता 10, F में होता है 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए हम समझते हैं कि S में 2, P में 6, D में 10, F में 14 होता है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ए भैया ध्यान दिएगा, कहता है कि S है ना, तो S में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। इसके माथा पर हम देंगे 2। S है, S के माथा पर 2, इसलिए हम देंगे 2। अब P है तो P के माथा पर 6, इसलिए हम देंगे 6। कोई दिक्कत? लेकिन क्या, लेकिन मगर है, नामो निशान हमारा। कहता है ना, कुछ बात होती है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात होती है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और नहीं पता है कि कुछ बात होती है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दोनों जगह हमारा। कहता है रूमा लूट गया बाकी नामो निशान हमारा, लेकिन कुछ बात होती है हस्ती मिटती नहीं हमारी। मेरे दोस्त चलिए आज का सेशन है, आपको बताना है, हमको लाना था कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। इसके बारे में क्या करते हैं, समझते हैं। हमको 6 लाना है, लेकिन आप उसमें जोड़ना कितना हमको चाहिए, बताओ। 2 2 4 4 6 कितना होता है, 10। हमको लाना है 6 और आ गया 10। तो क्या इलेक्ट्रॉन बिना सही है? नहीं, सही नहीं है। सबसे पहले करना 6 लाना है, तो 2 2 4। इस 4 में हम कितना जोड़े कि मेरा 6 आ जाए। इस 4 में कितना जोड़ा जाए कि मेरा 6 आ जाए। मेरे भैया ध्यान दो, प्लीज गिव मी हेल्प। ठीक है, आप सहायता करना है। देखो क्या करना, सहायता आपको बोर्ड पर ध्यान देना है। इस 4 में कितना जोड़ो कि 6 आ जाए। इसका मतलब कि अगर 4 में 2 जोड़ देते हैं तो क्या 6 नहीं आएगा, एकदम आ जाएगा। तो बताओ, इसके माथा पर 2 देते हैं तो 6 हो जाता है। क्या होता है, 6 हो जाता है। तो भैया ध्यान दिएगा। अब क्या करना है, सबको अलग करना। पहली कक्षा अलग, दूसरी कक्षा अलग। बताओ, पहली कक्षा अलग और सेकंड कक्षा अलग हो गया। इस बताना है कि इस पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 गो। इस दूसरी कक्षा में कितना बकलोल हुआ है, 2 और 2 क्या बकलोल हो गया, 4 बकलोल। अब कहता है मेरे दोस्त, क्या कहता है, कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन बताना है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचता है। अंतिम कक्षा कौन है मेरे भैया, अंतिम कक्षा ही है नहीं कि फर्स्ट कक्षा हो गया, इस सेकंड कक्षा का यही हो गया क्या, अंतिम कक्षा। और इस अंतिम कक्षा में क्या बकलोल आया है, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन आया है, तो 2 और 2 क्या 4 गो। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन अगर कह देगा कि कोर इलेक्ट्रॉन बताना है, तो कोर इलेक्ट्रॉन कहता है किसको बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं अंतिम छोड़ो और बाकी जोड़ो। अंतिम छोड़ो बाकी जोड़ो, अंतिम छोड़ दो और बाकी कितना बचा है, 2 बचा है। इसका मतलब 2। कोई दिक्कत परेशानी? दूसरा क्वेश्चन, चलो ध्यान देते हैं। हम लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होता है। अब इसका निकालना क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलो निकालते हैं। निकालना है क्या, पहले बताओ 1s में चलना है, 1s के बाद किसमें चलना है, 2s में चलना है, 2s के बाद बताओ 2s के बाद किसमें चलना है, 2p में चलना है, 2p के बाद बताओ उसका साथ है, 2p के बाद किसमें चलना है, 3s में चलना है, और 3s के बाद किसमें चलना है, 3p में चलना है। अब यहाँ तक हम देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन आता है। चलो भैया ध्यान दो, s की बात करते हैं। s में कितना होता है, 2 होता है। s के माथा पर 2, p है, p के माथा पर 6 होता है, और s का माथा पर 2 होता है, और p के माथा पर कितना होता है, 6 होता है। मेरे भाई, मेरे भाई क्या कहता है, 13 लाना है, किसे आएगा मेरे दोस्त,
2 2 4 6 4 10 10 2 12 यहाँ तक जोड़ते हैं तो मेरे दोस्त 12 आ जाता है। लेकिन लाना कितना है? 13 लाना है ना, तो 13 लाना है। क्या किया जाए? 12 में कितना जोड़ा जाए कि 13 मेरे आ जाए, क्योंकि 12 से 18 हो जा रहा है और लाना है 13। क्या ज्यादा नहीं हो जा रहा है? बिल्कुल हो जा रहा है। इस 12 में कितना जोड़ोगे कि 13 आ जाएगा? 1। 12 1 + 1 = 13। इसका मतलब यहाँ पर अगर 1 देते हैं तो क्या 13 नहीं आ जाता है? एकदम आ जाता है। और जब एकदम आ जाता है तो करेक्ट हो गया। बताओ अब पहली कक्षा अलग अलग कर दो। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा हो गया कि नहीं हो गया? एकदम हो गया। बताओ पहली कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? 2 गो। सेकंड कक्षा में 8 गो। और थर्ड कक्षा में बताओ क्या हो गया? 2 1 3 हो गया। अब कहता है क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिनर्जी इलेक्ट्रॉन बताइए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है, क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो अंतिम कक्षा में बच जाता है। द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? क्योंकि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये लास्ट हो गया। और लास्ट वाला तो बोलता है कि सिनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है। तो सिनर्जी इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं जो लास्ट में बचता है। लास्ट में कितना? 3 है ना, इसका मतलब 3 हो गया। लेकिन कह देगा कि कोड बताइए बाबू, कोड इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कोड बताओ। अंतिम छोड़ो अब बाकी जोड़ो। 8 जो कितना हो गया? 10। कोई दिक्कत? एक लास्ट हो कह देगा बाबू रे बाबू ध्यान दो। कह देगा आपका क्वेश्चन कह देगा कि जरा बताइए, आपको कह देगा क्या कि जैसे मान चलो कि हीलियम की बात करते हैं। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। इसका कहता है वैलेंस बताना। कोई बात नहीं है, बोलो वैलेंस में बताओ। इसमें एस में 2, इसका कहता है वैलेंस। तो बताओ फर्स्ट यही है और लास्ट यही है। तो बताओ लास्ट में कितना? बताओ कितना इलेक्ट्रॉन होता? 2। अब इसमें कहता है क्या कि वैलेंस कितना होगा? वैलेंस का मतलब होता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बचता है उसको बोलते हैं वैलेंस। बताओ लास्ट में कितना बचा है? इतना बचा आपको 2। इसका मतलब कि ए भी लास्ट है, ए भी फर्स्ट है, जो बचता है उसको बोलते हैं वैलेंस। लेकिन कहते हैं दोस्त कि बताओ कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, ये भैया ध्यान दिया जाए, कोर कहेगा कि कोर बताए कितना होगा, तो कोर का मतलब होता है कि फर्स्ट छोड़ो और बाकी जोड़ो, लास्ट छोड़ो बाकी जोड़ो। क्या कोर है? नहीं है। कोर यदि नहीं है तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? कुछ नहीं है। इसका मतलब 0। 0 का मतलब हीरो, हीरो का मतलब लड्डू। कोई दिक्कत? अरे दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। अगर कह दिया कि मान चलो ये भाई बताओ जरा, जैसे कह देगा कि आपको बताना है क्या? वैनेडियम। आपको आ गया वैनेडियम को बताओ सेल्यूलर इलेक्ट्रॉन तथा कोर इलेक्ट्रॉन बताना है। कोई बात नहीं है, एकदम आराम से लिखेंगे। वैनेडियम का होता है परमाणु संख्या 23 होता है। ऐसा कहता है कि बताइए जरा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये मेरे दोस्त जरा ध्यान दिया जाए। क्या किया जाए? बताओ। पहले वैनेडियम का होता है, पहले किसमें मानना है? अफवाह चाचा को प्रयोग करना है। अफवाह चाचा कहता है एकदम तथास्तु, एकदम आएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बच्चा। बताओ पहले आना है वैलेंस में, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, क्योंकि 2s के बाद किसमें आता है? 2p, 2p के बाद किसमें आता है? 3s, और 3s के बाद किसमें आता है? 3p, 3p के बाद तुम्हें पता है 4s, और 4s के बाद किसमें आता है? 3d आता है ना। यस, वेलकम, स्वागत है। अब स्वागत किसका है? अब पॉ का स्वागत करेंगे। बताओ एस है, एस है ना, एस में 2, एस में 2। बताओ पी में कितना होता है? 6 होता है। ए भाई ध्यान दिया जाए। क्या कहता है? बताओ एस है, एस में कितना होता है? 2 होता है। पी में कितना होता है? 6 होता है। एस में कितना होता है? 2 होता है। और डी में कितना होता है? ए होता है। तो कहता है कि पता नहीं, बकलोल पता एकदम है। डी में 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। चलो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या सही है? मेरे दोस्त लाना है 23। कितना आया है? तो 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 18 18 2 20। यहां तक जोड़ते हैं तो मेरा आ जाता है 20। लेकिन 20,000 जोड़ते हैं तो हो जाता है 30। और लाना मेरा 23 हो गया। गलत नहीं करना है। 20 में कितना जोड़े? ये मेरा 23 आ जाएगा। इसका मतलब 3 की आवश्यकता है। इसकी पॉकेट में 10 रुपया है, 3 रुपया मांगेगा। अरे डी भाई 3 रुपया चाहिए, कह ले लो ना, क्या दिक्कत? हम तो इसी में मिल रही है। टेंशन तो लेना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेना है। बिहारी का काम है टेंशन लेना है, नहीं टेंशन देना है। चलो ध्यान दो, यहाँ पे कहता है कि 20 में कितना जोड़ेंगे मेरा 23 आएगा 3। तो बताओ डी के मान पर कितना चाहिए? 3। क्या इलेक्ट्रॉन बिना सही है? नहीं सही है। कहना सही है कि तो लाना था 23 आ गया 23, लेकिन नॉट करेक्ट। आपका सही नहीं है। सही कैसे करेंगे? एकदम करेंगे सही। इसलिए करेंगे पहली कक्षा अलग, सेकंड अलग, थर्ड अलग, फोर्थ अलग। इस प्रकार से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। बताओ मेरे दोस्त ध्यान देना। बताओ पहली कक्षा ना, बताओ पहली कक्षा अलग हो गया, सेकंड कक्षा बताओ 2s है। जहां जहां दूसरा कक्षा पकड़ के लाओ, इधर एस वाला है और बताओ 2p वाला है। अलग हो गया, अलग हो गया। बताओ दूसरी कक्षा और कहीं है? कक्षा नहीं है। यदि कक्षा नहीं है तो तीसरी कक्षा बताओ। तीसरी कक्षा एक एस में है और बताओ 3p है। अब बताना मेरे दोस्त कि तीसरा कक्षा और जोड़ो कहां 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 कहां? ये देखो एंट्री मार ले तीसरा में। तो बताओ ये हो गया 3d 3, तीसरा हो गया।
अब क्या कहता है, और बचा है क्या, और बचा देखो 4 कक्षा ना, 4 कक्षा अलग हो गया। बताओ अब सही सुख इलेक्ट्रोविन्यास हो गया। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, अब फिर तीसरी आ गया, इसीलिए तो गलत हो जाता है। चौथी का बाद 5वां होना चाहिए, आज का तीसरा, इसलिए हम सुखा के सबको सजाएं, पहले का को अलग, दूसरा का को अलग, तीसरा का को अलग, चौथा को अलग, इस प्रकार से सजाना है। सजा देंगे 1 2 3 4। अब कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन प्लेन दो, बताओ कि 1 में 2, दूसरी कक्षा में 8, 6 2 8 3 कहता हूँ 11, इसमें 2। अब कहता है क्या दोस्त, क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, कहता है वैलेंस बताइए, वैलेंस बताइए, एकदम बताएंगे वैलेंस क्या होता है। वैलेंस 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 कहता है कि लास्ट में बचकर बहुआ वही वैलेंस हो गया, लास्ट में बचकर बहुआ वही वैलेंस हो गया। लास्ट बताओ, लास्ट तुम्हारा यही है, लास्ट में यही है, तो वैलेंस तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो बचेगा पहली कक्षा से स्टार्ट होता है और लास्ट में ऐसे आता है। पहला स्टार्ट करो, लास्ट यहाँ, चाहे यहाँ तो फर्स्ट करेगा, लास्ट में होगा, यहाँ तो फर्स्ट करेगा, लास्ट में होगा। बताओ फर्स्ट कहाँ से हुआ था, 1 से हुआ, लास्ट कहाँ गया, चौथी कक्षा में। तो वही कहता है ना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन बताओ, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जो अंतिम कक्षा में बचता है, अंतिम कक्षा में बचता है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचता है। तो अंतिम कक्षा में कितना बचा है, 2 बचा है ना, तो 2 बचा है, अगर आप खुद लेकिन कह देगा कि कोर बताओ, एकदम बताएंगे, एकदम कोर बताएंगे। कोर कहता है कि लास्ट छोड़ना है बबुआ और बाकी जोड़ना है बबुआ, लास्ट छोड़ना है बबुआ बाकी जोड़ो। बबू ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, क्या कहता है, ध्यान दो, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, ध्यान दो, लास्ट छोड़ना है बाकी जोड़ना है। बताओ लास्ट छोड़ दिया बाकी जोड़, 8 2 10, 8 2 10 और 10 11 कितना होता है, 10 11 कितना होता है, एकदम एकदम होता है, 10 11 कितना होता है, 21 होता है, कितना होता है, 21 होता है। बाबू रे 21 होता है, लेकिन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना 23 आता है, लाना 27 आ गया 23। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन, यदि टेंशन नहीं है तो अगला क्लास फिर लेके आ रहे हैं, आपको बताएंगे कि एस ब्लॉक में होगा कि पी ब्लॉक में होगा कि डी ब्लॉक में होगा। बताओ क्या होगा, किसमें क्या लेगा, कह देगा कि बताओ जरा 2 हो गया, ठीक है। अब कह देंगे ये बताओ ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर सेकंड में होगा कि थर्ड में होगा कि फोर्थ में होगा। आपको ग्रुप नंबर क्या लेके आ रहे हैं, क्लास मिक्स मत करना, आपका क्लास डेली कंटिन्यू चलेगा, आपको प्रिंसिपल पर, ठीक है। ग्रुप नंबर बताएंगे कि ग्रुप नंबर क्या होता है, तो बस एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखो, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट देखते हैं ग्रुप नंबर कैसे निकलता है। ग्रुप नंबर कुछ नहीं करना, बस यहीं पर ध्यान दो, इसका ध्यान देना है। ग्रुप नंबर निकलने की बात कहेगा तो भैंस तुम्हें पता है मेरे दोस्त, कितना है 2 है ना। अब कहता है क्या, कोऑर्डिनेटर कितना है 21 कहेगा। ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर किसको बोलते हैं, ग्रुप नंबर इसका ट्रिक है मेरे दोस्त। इसका ट्रिक क्या कहता है, पहला ट्रिक आता है कि अगर ग्रुप नंबर अगर निकालना है कुछ नहीं करना, वैलेंस टोन जो होता है वही ग्रुप नंबर के बराबर होता है, ग्रुप नंबर के बराबर होता है। क्या कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वही ग्रुप नंबर के बराबर होता है। और ग्रुप नंबर जब भी लिखा जाता है तो रोमन लेटर में लिखा जाता है। रोमन जैसे मान लो 2 लिखना है 2 कैसे लिखा जाता है, अगर 3 लिखना है 3 को ऐसे लिखा जाता है, मतलब रोमन लेटर में लिखा जाता है। अगर ग्रुप नंबर में लिखना है तो रोमन लेटर में लिखना है, किसमें लिखना है, रोमन लेटर में। तो कह देगा बताओ इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर बताओ ग्रुप नंबर क्या होगा, वैलेंस टोन होता है वही ग्रुप नंबर बराबर होता है। बताओ वैलेंस टोन कितना है 2, तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा 2 कैसे, तो वैसे कर दो, हो गया, यही ग्रुप नंबर होता है। एक लास्ट क्वेश्चन देखो, एक लास्ट है, कह देगा कि बताओ बाबू, कह देगा बताओ जरा नाइट्रोजन का वैलेंस, नाइट्रोजन का कह देगा आपको वैलेंस टोन बताना है और ग्रुप नंबर बताना है। ग्रुप नंबर क्या होगा आपको दोनों बताना है, कोई बात नहीं है। बताओ नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। आपको प्रिंसिपल को सिद्धांत करो, बताओ पहले किसमें जाएगा 1s 2s 2p, बताओ 2 कितना होता है, इसमें 2 2 4 4 3 कितना होता है 7, पहला का अच्छा दूसरी का अच्छा, पहला में 2 दूसरा में कितना होता है 3 कितना होगा 5। अब कहता है क्या कि वैलेंस होता है, वैलेंस कितना होगा पूछ रहा क्या, वैलेंस पूछ रहा था ना, मतलब सोल्यूशन इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था। तो बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना। इसका मतलब वैलेंस कितना होता है 5 होता है, कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन कहेगा कितना होगा, न्यूट्रॉन को बोला 5 होगा, लेकिन 5 न्यूट्रॉन कितना होता है, इसका वैलेंस ही कहेगा अलग होता है, लेकिन वैलेंस अलग होता है, वैलेंस ही अलग होता है। लेकिन मेरे दोस्त अब क्या कहता है ग्रुप नंबर बताओ, ग्रुप नंबर यहाँ पे ध्यान देना, ग्रुप नंबर कहता है वैलेंस जो होगा वो ग्रुप नंबर के बराबर होता है। ये भाई याद ध्यान दो इधर, कहता है कि वैलेंस जो होता है वो ग्रुप नंबर बनाता है। बताओ वैलेंस नंबर 5 आया है तो ग्रुप नंबर कितना होगा 5 वैसे लिखा जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं है तो क्लास वीडियो यहीं तक क्लास को क्या करते हैं स्टॉप करते हैं, अगला क्लास के लिए तैनात हो जाना मेरे बच्चे। अब बस यही है आपसे अनुरोध, इस वीडियो को फैलाओ शेयर, ताकि हम अधिक से अधिक तुम्हारा प्रोवाइड करें और मेरे भी उत्साह बढ़े। और तुम्हारा एक छोटा भाई तुम्हारा वीडियो बना रहा है, ठीक है, बस तुम्हारा फर्ज बनता है इस वीडियो को शेयर करना है। चलो यहीं तक क्लास स्टॉप करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।